बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल करेले की बहुत सिंपल सी और टेस्टीस्ट रेसिपी को शुरू करते हैं। 1.5 किलो मैंने करेले लिए हैं, इनके छिलके उतार के और उसके बाद करेलों को किसी भी साइज़ के टुकड़ों में काट लें जैसे आप पसंद करते हैं। इसमें नमक और हल्दी लगा के अच्छे से इसको हाथों की मदद से मसल के आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। इसी तरह जो इसके छिलके हैं ये हम हरगिज़ ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें भी नमक और हल्दी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स करके आपने इसको भी 1 घंटे के लिए रख देना है। अगर आपके पास जो करेले हैं और उनके बीज नरम हैं तो आपने वो भी ज़रूर शामिल करने हैं और यही प्रोसेस करना है। मैंने जब करेले छीले तो इसके बीज थोड़े हार्ड थे तो फिर मैंने बीज को ज़ाया कर दिया है। 1 घंटे के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि छिलकों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसी तरह करेलों ने भी छोड़ा था। धो के इनको छलनी में डाल के खुश्क कर लेंगे और हम इसको घी में डाल के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल आपने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और फ्राई होने से भी इनका कड़वापन कम हो जाता है। इसी तरह हम छिलकों को भी फ्राई कर लेंगे। आपने घी में छिलकों को फ्राई करना है। इसका भी जब तक कलर मुकम्मल चेंज नहीं होता हम लोग इनको फ्राई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से एक जैसे गोल्डन करेले फ्राई हो गए थे और आपने भी इसी तरह ही फ्राई करना है। इसके बाद छिलकों को फ्राई करने की बारी आई थी तो इसको भी आपने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है और ये भी थोड़े से गोल्डन कलर में आ जाएंगे और इसके अलावा ये क्रिस्पी होंगे। इनके फ्राई होने की ये निशानी है। अब हम इसका करते हैं मसाला तैयार। मैंने आधा किलो प्याज लिया है। 1.5 किलो करेले में मैंने आधा किलो प्याज शामिल किया है। प्याज को हमने कोई गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही थोड़ा सा लिम्बिंग हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो कटे हुए टमाटर। इसको करते हैं प्याज के साथ बहुत अच्छे से मिक्स और शामिल करते हैं मसाले। इसमें मैंने डाल दिया है नमक इस टाइम पे आपने थोड़ा कम रखना है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा। नमक कम इसलिए रखना है क्योंकि करेलों को भी नमक लगाया था और छिलकों को भी धोने के बावजूद भी उनमें थोड़ा सा नमक रह जाता है। अगर इस टाइम पे हम पूरा नमक बराबर का डाल देंगे तो फिर नमक तेज़ हो जाएगा। तो अब इसको हमने कवर करके कुक कर लेना था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में टमाटर अच्छे से पानी छोड़ देंगे और मसाला बहुत अच्छे से नरम तैयार हो जाएगा। जैसे ही मसाले की भुनाई हो जाएगी और मसाला घी छोड़ देगा तो आपने इसमें शामिल कर देनी है उबली हुई चने की दाल, जिसको मैंने भिगो के रखने के बाद नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया था। तो अब इसमें भी नमक पूरा है और मसाले में नमक कम रखेंगे क्योंकि करेलों में भी नमक है। इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, करेले के छिलके और करेले और ज़बरदस्त से ये फ्राई किए हुए करेले और छिलके इसमें डाल के कर लेंगे मिक्स करने के बाद मुझे इसमें थोड़ी सी स्पाइस कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी मिर्च और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला या आमचूर पाउडर आप डाल दें। आमचूर पाउडर वैसे मैंने शामिल किया है और इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है। कभी आप ये ट्राई करके देखें, इससे कभी भी करेलों का कड़वापन आपको महसूस नहीं होगा, बड़े टेस्टी बनते हैं। और आखिर में आपने इसमें डालना है अच्छी तरह फेंटा हुआ आधी प्याली दही और कर देना है इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स और ढाँप के रख देना है दम वाली आंच पर। और इसके बाद आप 5 से 7 मिनट के बाद इसका दम चेक करें। बहुत ही मज़ेदार दाल करेले की सब्ज़ी तैयार है। गर्मियों के लिए बहुत स्पेशल डिश है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। दूसरी मेरी रेसिपी है बघारे बैंगन की। दही वाले बेगारे बैगन की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। अलग से बघार नहीं लगाएंगे लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी डालेंगे कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त शानदार सा बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंगन ले लिए हैं गोल वाले और इनको अच्छे से आपने धो लेना है, किसी किस्म की कोई मिट्टी के ज़रात ना हो। छिलके आपने नहीं उतारने, बिल्कुल थिन स्लाइसिस में आपने बैंगन को कट कर लेना है। स्लाइसिस क्यों थिन रखने हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। आधा किलो बैंगन लिए थे, सबको स्लाइसिस में कट कर लिया था। पानी में नहीं डालना, आपने किसी खुले बर्तन में डाल लेना है और 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस ये 2 चीज़ें हैं, 2 मसाले हैं इस वक्त इस पे लगाएंगे और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर देना है कि तमाम स्लाइसिस के ऊपर ये मसाले अच्छे से लग जाएं। इसके बाद जो प्रोसेस करना है, इसको बिल्कुल भी आपने वेट नहीं करवाना क्योंकि अगर हम ज़्यादा मसाला लगा दें या फिर हम लोग इसको थोड़ी देर रखेंगे तो बैंगन अपना पानी छोड़ देंगे। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से किसी पैन में, खुले पैन में या कढ़ाई में आपने घी लेना है और इसको आपने कर लेना
है अच्छे से गर्म और इसके अंदर बैंगनों को रख के कर लेना है फ्राई। अब थिन स्लाइस रखने का मकसद यही था कि जितने स्लाइस पतले होंगे उतनी जल्दी ये फ्राई भी हो जाएंगे और कुक भी हो जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट एक स्लाइस को लगेगा, यानी 30 सेकंड एक साइड से, 30 सेकंड दूसरी साइड से, और आपने इस तरह तमाम बैंगनों को कर लेनी है फ्राई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी फ्राई करनी है कि ये इसका थोड़ा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए, बस गोल्डन सा ही कलर है, इससे डार्क ना हो। अब इसी घी में हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और बारीक काट के इनको अच्छे से आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है। तमाम बैंगनों को फ्राई करने के बाद ये प्रोसेस आपने करना है और आपने प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना और आपने सिर्फ गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। जब प्याज इस फॉर्म में आ जाता है तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। इस टाइम पे आपने मुसलसल चम्मच लाते हुए एक जैसा कलर इन पर ले आना है और इसको निकाल लेना है घी से, ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। इसके बाद हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। प्याज और टमाटर की हम पेस्ट बना लेंगे। घी में लहसुन अदरक का पेस्ट का 1 चम्मच डालेंगे और ये मसाला जो हमने तैयार किया था ये डाल के हम इसकी करेंगे अब भुनाई। लेकिन भुनाई करते वक्त हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है और इसके साथ हम मसाले डाल देंगे। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है, आप ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम मसाले हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेसिक से मसाले हैं। मसालों की अब हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे और ये सीक्रेट एक मसाला है जो हम इसमें शामिल करेंगे, वो है आमचूर पाउडर। तो ये आमचूर पाउडर को इसमें डाल लिया है मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच। इससे इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है ये क्या कहने। यहाँ पर मैंने 1 कप भर के गाढ़ा दही लिया है। ये होममेड योगर्ट है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप बाज़ार से दही लाते हैं तो उसको गाढ़ा बनाने के लिए आपने क्या करना है, किसी मलमल के कपड़े में डाल देना है, एक्स्ट्रा पानी उसका निकल जाएगा और इस तरह का गाढ़ा दही आपको मिल जाएगा। और आपने इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली सी ना रहे। अब मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था, घी सेपरेट हो गया था। अब जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे वो बहुत एहतियात से आपने इस तरह मसाले के ऊपर रख देने हैं। आपने इस वक्त इनको कोई मिक्स नहीं करना, इसी तरह रहने देना है और फेंटा हुआ दही इसके ऊपर डाल देना है, जो बहुत अच्छे से आपने गाढ़ा दही फेंट लिया था। इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे धनिए और सब्ज़ मिर्ची की और 5 मिनट का इसको दम देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि घी किस तरह से दही के ऊपर आ रहा है और ये इस तरह से दही को ये बेगार लग जाएगा। ज़बरदस्त सी बड़े मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपी है, अलग से बेगार तैयार नहीं करना पड़ेगा। बहुत टेस्टी तैयार हुए थे। अब मैं यहाँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ज़बरदस्त से झटपट बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।